हेलो एवरीवन, कौटिल्य एकेडमी के इस MPSI ओरिएंटेड प्रोग्राम में मैं आशुतोष गंगराड़े एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के बारे में, जिसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश के बारे में पिछले वीडियो में जाना था। मध्य प्रदेश में कुल 7 भौतिक प्रदेश है, जिनमें से अगर बात करें हम लोग 2000 के पहले की, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही था, तो विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश में 9 भौतिक प्रदेश थे और विभाजन के पश्चात 2 भौतिक प्रदेश जैसे कि महानदी और दंडकारण्य ये छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो बचे 7 भौतिक प्रदेश मध्य प्रदेश में है इस वक्त वर्तमान में, जिसमें से हम मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार बात कर चुके हैं हम इसके बारे में, मध्य भारत का पठार इसके बारे में बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, बुंदेलखंड का पठार इसके बारे में भी बात कर चुके हैं, रीवा पन्ना का पठार इसके बारे में बात कर चुके हैं, पूर्वी पठार इसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बारे में। इसके बारे में हमने बात लास्ट टाइम नहीं की थी, टाइम ज़्यादा हो गया था इस कारण से। सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ये वाली नीचे दिख रही है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ठीक है। कुल क्षेत्रफल है इसका 34,000 वर्ग किलोमीटर, 34,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है 11%, ठीक है। कुल क्षेत्रफल 34,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11%। तापमान होता है यहाँ पर 18 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा यहाँ पर होती है 62 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक, ठीक है। औसत ऊंचाई है इसकी 700 मीटर तक, थोड़ा ऊंचा भाग है ये मध्य प्रदेश का। मतलब इसकी औसत ऊंचाई है 700 मीटर। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की धूपगढ़ इसी भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी में, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, ठीक है। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। 4 सितंबर 2016 MPSI की फर्स्ट बैच के एग्जाम में पूछ चुके हैं, 29 अक्टूबर 2017 की सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछ चुके हैं, MPPSC 2018 में पूछ चुके हैं, MPPSC 2016 में, और भी कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। सबसे ऊंची चोटी, या तो क्वेश्चन ऐसा आता है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, ऑप्शन दे देंगे आपको। उसके बाद या तो ऐसा आएगा धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर पता होना चाहिए। धूपगढ़ किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, ऑप्शन दे देंगे, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, मालवा का पठार, पूर्वी पठार या मध्य भारत का पठार, पता होना चाहिए आपको सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। या क्वेश्चन दे देंगे धूपगढ़ जो है वो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो पता होना चाहिए सतपुड़ा पर स्थित है। ऑप्शन दे देंगे आपको सतपुड़ा, विंध्याचल, इस टाइप के ऑप्शन दे देंगे, सतपुड़ा पर है स्थित, ठीक है। तो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धूपगढ़ है ये। धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर। अगली बात करें हम लोग प्रमुख नदियां की सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत, तो प्रमुख नदियां इसमें से नर्मदा नदी भी इस श्रेणी की प्रमुख नदी। नर्मदा नदी यहाँ से अमरकंटक से उद्गम होते हुए मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, जबलपुर से बहती हुई, ठीक है, निकल जाती है यहाँ पर से, महाराष्ट्र और गुजरात से होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो नर्मदा नदी इसकी प्रमुख नदी है। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती हुई मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती हुई निकल जाती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। इसी प्रकार पेंच, बेनगंगा और वर्धा ये इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। नदियों के बारे में हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, बात करेंगे उसके बारे में। तो नर्मदा, ताप्ती, पेंच, बेनगंगा और वर्धा इस भौतिक प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। बात करें अगर कुल जिले, तो इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत कुल 11 जिले आते हैं, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, ठीक है। कुछ जिले आंशिक रूप से आते हैं, कुछ जिले पूर्ण रूप से आते हैं। आंशिक मतलब कुछ जिले का, जैसे मान लीजिए जिला है तो इसका कुछ भाग सतपुड़ा के अंतर्गत आएगा, कुछ भाग मालवा में आएगा, हो सकता है मालवा में आए कुछ भाग सतपुड़ा के अंतर्गत आए, कुछ भाग नर्मदा सोन घाटी में आए, ठीक है। तो ये होता है आंशिक, और पूर्ण रूप से मतलब पूरा का पूरा भाग उसी भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो अगर देखें हम लोग 11 जिलों के बारे में, तो सतपुड़ा मैकल, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे अभी 11 जिलों के बारे में। सतपुड़ा मैकल श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका एक पूर्वी भाग होता है, एक होता है मध्य भाग और एक होता है पश्चिम भाग। ये है पूर्वी भाग, ये वाला है मध्य भाग और ये है पश्चिम भाग, पश्चिमी भाग, ठीक है। पूर्वी भाग, मध्य भाग और पश्चिमी भाग।
अब बात करते हैं हम लोग पूर्वी पश्चिम मध्य में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो जो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी है, पश्चिमी भाग है, उसको राजपीपला की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। उसको राजपीपला की पहाड़ी भी कहा जाता है। किसको? पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी को। और उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, ये चारों जिले आते हैं इसमें। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, ये चारों जिले यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये आते हैं पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, जिसको राजपीपला की पहाड़ी कहा जाता है, उसके अंतर्गत। अब बात करें अगर हम लोग मध्य वाले की, इस वाले मध्य वाले भाग की, तो मध्य भाग के अंतर्गत बात करें अगर हम लोग, ये हम लोग बात की पश्चिम भाग की, पश्चिम में आता है खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर। अब अगर हम लोग बात करें महादेव की पहाड़ी या पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी की, तो इसमें आता है हरदा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा। ये यहाँ पर स्थित है, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत 4 जिले और आते हैं। इसमें 4 जिले थे, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, और इसमें आ गया हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा। ये आता है महादेव की पहाड़ी, इसको महादेव की पहाड़ी बोलते हैं। और जो धूपगढ़ है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो इसी पहाड़ी पर स्थित है, महादेव की पहाड़ी पर। ठीक है, होशंगाबाद में स्थित है वो। तो यहाँ पर आ गया पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत 4 जिले, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा। अब बात करें हम लोग मैकल श्रेणी की, तो मैकल श्रेणी जो है वो पूर्वी भाग में स्थित है यहाँ पर। ठीक है, मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है सिवनी, मंडला और बालाघाट। सिवनी, मंडला और बालाघाट। ठीक है, ये आ गए 3 जिले इसमें। 4 जिले इसमें हैं पश्चिम वाले भाग में। बात करें अगर मध्य वाले में, तो इसमें भी 4 जिले हैं। और पूर्वी जो मैकल श्रेणी है उसमें 3 जिले हैं, 4 4 दोनों 8 और 3 11। इस प्रकार कुल 11 जिले सतपुड़ा मैकल श्रेणी भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कुछ आते हैं पार्शली से, या मतलब आंशिक रूप से, और कुछ आते हैं पूर्ण रूपेण। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी की कुल लंबाई 1120 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ चुके एग्जाम्स में, सतपुड़ा श्रेणी की लंबाई कितनी है, तो ये है 1120 किलोमीटर। इस क्षेत्र से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, इसी कारण इसे वाटरशेड भी कहते हैं, क्योंकि मैकल से ही नर्मदा, ताप्ती नदियों का उद्गम होता है। उसके बाद पेंच, वैनगंगा, नर्मदा, ताप्ती बोल रहा हूँ, मैकल पर्वत श्रेणी से नर्मदा का उद्गम होता है और सोन नदी का उद्गम होता है। ठीक है, उसके बाद सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो भौतिक प्रदेश है उसमें से ताप्ती का उद्गम होता है, वैनगंगा का उद्गम होगा, पेंच नदी का उद्गम होगा, वर्धा का उद्गम होगा, कान नदी का उद्गम होता है। तो इस सतपुड़ा श्रेणी से काफ़ी सारी नदियों का उद्गम होता है, इसलिए इसे वाटर शेड भी कहते हैं, वाटर शेड। ठीक है, तो इसके बाद अगर देखें हम लोग, तो यह नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो है, नर्मदा नदी यहाँ से इस टाइप से बह रही है, नर्मदा और ताप्ती नदी यहाँ से इस टाइप से बह रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, अर्थात दोनों के जल को मिलने नहीं देगा, दोनों के जल को विभाजित करता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये नर्मदा नदी यहाँ से बह रही इस टाइप से, ये नर्मदा है। ठीक है, तो इसके दोनों के, नर्मदा और ताप्ती दोनों के जल को विभाजित करता है, इन दोनों को मिलने नहीं देगा। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में 7 पर्वत शामिल है। इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्ट, पर फिर भी जानने जरूरी है। इसमें से मैकाल, महादेव, कालीभीत, असीरगढ़, बीजागढ़, बड़वानी और अरवानी, ये 7 पर्वत मैकाल सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, फिर भी जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार फटाफट हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इसका, सतपुड़ा मैकल श्रेणी का। क्षेत्रफल की बात करें अगर, तो क्षेत्रफल है 34,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है 11%। तापमान होता है यहाँ पर 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तक। बरसात होती है यहाँ पर 62 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक। औसत ऊंचाई यहाँ पर 700 मीटर, थोड़ा ऊंचा भाग है मध्य प्रदेश का ये। सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर ऊंची है, महादेव पर्वत पर होशंगाबाद में स्थित है। प्रमुख नदियाँ इस भौतिक प्रदेश की नर्मदा, ताप्ती, पेंच, वैनगंगा, वर्धा। कुल जिले इस भौतिक प्रदेश में सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत कुल 11 जिले आते हैं, जिनमें से आगे हम बात करेंगे कौन कौन से हैं। सतपुड़ा मैकल श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग के अंतर्गत राजपीपला की पहाड़ी आती है, जिसमें खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर 4 जिले जिसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग महादेव की पहाड़ी की
इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा। और अगर बात करें मैकाल श्रेणी की तो इसके अंतर्गत आएंगे सिवनी, मंडला और बालाघाट। सतपुड़ा श्रेणी की कुल लंबाई 1120 किलोमीटर है। इस श्रेणी से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, इसीलिए इसे वाटर शेड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वाटर शेड किसे कहते हैं, मतलब किस सिस्टम, किस भौतिक प्रदेश को कहते हैं, तो उसका नाम है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अगर बात करें हम लोग आगे इसकी, नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक का काम कौन सा भौतिक प्रदेश करता है, तो वो करता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में 7 पर्वत शामिल हैं, मैकाल, महादेव, कालीभीत, असीरगढ़, बीजागढ़, बड़वानी और अरवानी। ये हमारा कंप्लीट होता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अब बात करते हैं हम लोग अगले भौतिक प्रदेश की, जिसका नाम है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी हम सबसे पहले मैप पे देख लेते हैं कहाँ पर आ रही है। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है ये नर्मदा सोन घाटी का है, ये वाला हिस्सा नर्मदा सोन घाटी का है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें अगर इसके, तो क्षेत्रफल इसका 86,000 वर्ग किलोमीटर, 86,000 वर्ग किलोमीटर कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 26% कुल क्षेत्रफल है। और ये दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है मालवा का पठार, पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, और दूसरे नंबर पे आता है नर्मदा सोन घाटी। ये दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है मध्य प्रदेश का। कुल क्षेत्रफल जो है इसका 86,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है 26%। तापमान की बात करें अगर, यहाँ पर तापमान 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। बात करें वर्षा की, तो यहाँ पर 70 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर यहाँ पर पाई जाती है नर्मदा सोन घाटी की। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुके हैं कि नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है। 1 नवंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट की MPSI के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। और सबसे निचला प्रदेश भी है मध्य प्रदेश का, ये सबसे निचला क्षेत्र बोले, सबसे निचला प्रदेश बोले, मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र या मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्रदेश जो है वो यही है नर्मदा सोन घाटी। 300 से 400 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी इसकी अमरकंटक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमरकंटक 1057 मीटर इसकी ऊंचाई है, इंपॉर्टेंट है ये भी। 1057 मीटर कितनी है, 1057 मीटर अमरकंटक की ऊंचाई। प्रमुख नदियाँ इस भौतिक प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा सोन, ठीक है। अब अगर आगे बात करें हम लोग जिले की, तो कुल ये जो भौतिक प्रदेश है वो 15 जिलों में फैला हुआ है, 15 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें से अनूपपुर, डिंडोरी, जहाँ जहाँ से नर्मदा नदी बहेगी उस मतलब जिले से, जिस जिस जिले से नर्मदा नदी बहती है वो जिला इसके भौतिक प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो स्टार्टिंग से हम लोग देखें अगर अनूपपुर, तो अनूपपुर से उद्गम, आगे डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन से होती हुई हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर से होती हुई महाराष्ट्र में एंटर करती है और फिर गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। तो इसमें कुल जिले शामिल है 15, जिसमें से नाम एक बार नोट कर लीजिए आप, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर। अलीराजपुर से फिर एंटर करेगी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जिला कौन सा है। उसके बाद एंटर करेगी गुजरात में, गुजरात के 4 जिलों से प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में मिल जाएगी ये। और ये विंध्याचल एवं सतपुड़ा को विभाजित करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दोनों को विभाजित करती है ये। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला लगभग इस टाइप से फैली हुई है, और सतपुड़ा तो यहाँ पर नीचे हम लोगों ने अभी पढ़ा ही है। तो ये दोनों को, नर्मदा सोन घाटी बीच में जो हिस्सा है ये नर्मदा सोन घाटी का, तो नर्मदा नदी भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये नर्मदा सोन घाटी का हिस्सा है। ये है सतपुड़ा, सॉरी विंध्याचल का हिस्सा है, और सतपुड़ा का हिस्सा ये है। तो इन दोनों को विभाजित करती है कौन, नर्मदा नदी या फिर नर्मदा सोन घाटी, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। कहीं पूछा भी गया एग्जाम में, विंध्याचल एवं सतपुड़ा का जल विभाजक का काम कौन करती है, नर्मदा सोन घाटी या फिर नर्मदा नदी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है फैक्ट ये भी। इसके बाद देखिए, अगर इसके बारे में बात कर चुके हम लोग, राज्य का सबसे निचला भूभाग है ये,
सबसे निचला भूभाग है, 300 से 400 मीटर इसकी ऊंचाई है। अमरकंटक जो है वो 3 पहाड़ियों का मिलन स्थल है। अमरकंटक से नदियाँ निकलती, नर्मदा, सोन, ठीक है। तो ये 3 पहाड़ियों का मिलन स्थल है। विंध्याचल उत्तर से, अगर बात करें अमरकंटक की हम, तो अमरकंटक यहाँ पर लोकेशन आती है इसके, अमरकंटक की यहाँ कहीं, तो उत्तर की ओर से विंध्याचल, यहाँ से विंध्याचल पर्वत मिलता है यहाँ पर आके, ठीक है। सतपुड़ा दक्षिण से, सतपुड़ा दक्षिण हम बात कर ही चुके हैं, यहाँ पर दक्षिण सतपुड़ा, और मैकाल पूर्व से, मैकाल पर्वत श्रेणी पूर्व से। तो जो अमरकंटक पर्वत श्रेणी है वो 3 पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन स्थल है। उत्तर की ओर से विंध्याचल, पूर्व की ओर से मैकाल और दक्षिण की ओर से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि मैकाल पर्वत श्रेणी में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है वो किस तरफ से आकर मिलती है, तो वो आती है उत्तर से, सतपुड़ा दक्षिण से और मैकाल पूर्व से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी एक बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इसको हम, नर्मदा सोन घाटी को। तो कुल क्षेत्रफल नर्मदा सोन घाटी का 86,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है 26%। दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है मध्य प्रदेश का। तापमान यहाँ पर 10 से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। वर्षा 70 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक। औसत ऊंचाई की बात करें अगर तो 300 से 400 मीटर होती है। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं क्वेश्चन 1 नवंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट की MPSI के एग्जाम में। सबसे ऊंची चोटी इस नर्मदा सोन घाटी की, ये मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ये बात हो रही है इस नर्मदा सोन घाटी की, इस वाले प्रदेश की, ठीक है। इस वाले प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बात ये हो रही है। मतलब इस वाले प्रदेश के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी, पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है, केवल इस वाले हिस्से की बात हो रही है। तो इस वाले हिस्से में सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, 1057 मीटर। प्रमुख नदियां हैं इस क्षेत्र की नर्मदा और सोन, ठीक है। बात करें अगर कुल जिले, कितने जिले इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो 15 जिले हैं मध्य प्रदेश से, जिनमें से अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, ये 15 जिले आते हैं नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत मध्य प्रदेश से। फिर एक जिला आता है महाराष्ट्र का और 4 जिले आते हैं गुजरात के नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत। और ये नर्मदा सोन घाटी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं को विभाजित करती है। राज्य का सबसे निचला भूभाग है नर्मदा सोन घाटी। अमरकंटक जो है वो 3 पहाड़ियों का मिलन स्थल है। विंध्याचल उत्तर की ओर से, पूर्व की ओर से मैकाल और दक्षिण की ओर से सतपुड़ा श्रेणी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये हम लोगों ने बात की नर्मदा सोन घाटी की। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुके हैं, ठीक है, जो कि 11 सितंबर 2016 फर्स्ट शिफ्ट की MPSI के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। मध्य भारत का पठार नर्मदा सोन घाटी, पश्चिमी पठार मालवा का पठार, ठीक है। आई होप आप लोग सभी इसका आंसर देने में कैपेबल हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो राइट आंसर इज पश्चिमी पठार, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। मध्य भारत का पठार हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। मध्य भारत का पठार ये रहा। नर्मदा सोन घाटी अभी हम लोगों ने जस्ट अभी बात की इसके बारे में, नर्मदा सोन घाटी। मालवा का पठार सबसे बड़ा भाग है मध्य प्रदेश का भौतिक प्रदेश की दृष्टि से। ये मालवा का पठार, ये वाला नर्मदा सोन घाटी और ये वाला मध्य भारत का पठार। बचा कौन सा, पश्चिमी पठार। तो ये मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है, ठीक है। ये हम लोगों ने बात की मध्य प्रदेश के भौतिक क्षेत्रों के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, मध्य प्रदेश के भौतिक क्षेत्र समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है इस भौतिक प्रदेश के वीडियो से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की। मेरे सारे वीडियोस जो भी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है कौटिल्य एकेडमी ऐप या फिर इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लोग नेक्स्ट नोटिफिकेशन के अपडेट पाना चाहते हैं तो प्रेस करें बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।